गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंद जासु वचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित पूज्यपाद सतलोकवासी संत श्रीधर बाबा की जय। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, बड़ा ही पावन दिन है और देखिए वर्षा भी हुई है। शुभ दिन, थोड़ा वर्षा होना भी चाहिए। थोड़ा वर्षा शुभ के परिचायक है। बड़े उत्साह प्रेम के साथ हम लोग आज अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय को बिता रहे हैं। संत मत के बड़े पुरुष पूज्यपाद सतलोकवासी संत श्रीधर बाबा एक ऐसे नाम है जिनको ले लेने से अच्छे साधु बनने का आपको मन करेगा। आपकी पावन जन्मभूमि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के लगवा गांव में वह पूज्या माँ का नाम अवश्य लिया जाना चाहिए, जिनके पवित्र कोख से आपका जन्म हुआ। पूज्या वासरानी देवी, रानी वास्तव में वही है जिसमें कोई संत वास करे। संत पलटू साहब कहते हैं, सुतवंती सुर संत को वेद गोद खिलाया है। सुत संत सखीरी जननी जिन जाया है वही माँ जन्म दी है, जो संत को गोद खिलाया है। सुत संत सखीरी बड़े पवित्र और पूज्या सुबह सुबह नाम लेने योग्य माँ पूज्या वासरानी देवानी देवी के पवित्र कोख से आपका अपहरण हुआ। आपके पूज्य पिताजी का नाम श्री जगदम्बी सिंह। तीन भाई थे, एक बहन थी। बहन का अंतकाल हो चुका था। सबसे छोटे आप थे। जो सबसे छोटे होते हैं बहुत प्यार पाते हैं। सब भाई बहनों में छोटे होने के कारण से आपको भरपूर प्यार मिला। बड़े भाई निसंतान थे, विवाह का निसंतान नहीं हुआ। मंझले भाई को 2 बेटी हुआ और आपको कई जन्मों की जोगी थे, इसलिए आप बाल ब्रह्मचारी हुए। मैंने प्रातःकाल कहा था, जीवन में अगर 2 बातें हो जाएं तो आपका जीवन निखर सकता है। एक सच्चाई, दूसरा संतोष। जो आदमी ईमानदार है, चाहे जैसा भी उसका पेशा हो, चाहे खेती करता हो, व्यापार करता हो, नौकरी करता हो, चाहे मजदूरी ही करता हो, लेकिन जिसके मन में यह बात बैठ गई है कि गलत पैसा नहीं कमाना है, इससे जीवन की हानि होती है, जो है दुख आते हैं, वे भूलकर उस पैसे को छूना पसंद नहीं करते।
और दूसरी बात, जीवन में हा ही नहीं है। जीवन थोड़ा है, भगवान का भजन करना है, ये पहला काम है। सत्संग ध्यान का पहला स्थान है। वह करते हुए जो मिलेगा वही ठीक है। और ये दो बातें आपके जीवन में उतरने लग जाए, सोच लीजिए आप ईश्वर कृपा के पात्र हो गए, गुरु कृपा के पात्र हो गए। अब आप में अच्छाइयां भी उतरेंगी। अगवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, और पीछे गुरु भी आएंगे सारे साथ सभी। क्या वाणी है संत कबीर साहब की। अगवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक। पहले किसको आने दीजिए? ज्ञान विचार विवेक को। सबसे बड़ा ज्ञान है, पुष्पात के प्रजंगा सुन रहे थे, हम शरीर नहीं है, मेरा शरीर है। शरीर मर जाता, हम नहीं मरते। तो मरने के बाद भी हम रहते हैं, उसका उपाय भी करना चाहिए। और यही बात तो सबसे बड़ी बात है कि जीवन थोड़ा नहीं है, बहुत लंबा जीवन है, उसका उपाय किया जाए। ज्ञान, ये विचार, ग्रंथों में जो बातें कही गई है, जो आर्ष वचन है और जो गुरु वचन है, और जो अपना विचार भी कहता है कि ठीक ही बात है, ये तीनों बात अगर मेल खा जाए, सरकार कहते हैं कि गिरह प्रकाश दिखते हुए सदा अटल हो जाती है। ये विचार, ज्ञान विचार और विवेक कहते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका भी निर्णय हो जाए। बाबा नेपाल में कहते थे, कुछ महर्षि दलभद्र सिंह महाराज, जो पूज्य पाक सानिध्य में ही पले थे, कहते थे कितना कमाया ले जाने वाला, कितना कमाया छोड़ने वाला। कहकर यह भी कहते थे, हम भी बता देंगे, हम आपसे ऐसे नहीं पूछे हैं, हम आपसे पूछते हैं क्यों, हमारे पास में भी है। हमारे मन में एक ही बात होती है कि आप कहीं खाली हाथ ना चले, आप कमा कर नहीं। कैसा सन्यासी होते हैं, उसका हृदय कैसा होता है, नजर पड़ती है हमारे ऊपर में, देखते बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा अपने लिए। और गांव समाज पर हमको देखते हैं और हम संसार में बढ़ रहे हैं तो पीठ ठोकते हैं, पीठ ठोकते हैं, आप तो कमाल कर दिए, यह कहकर हमारे जीवन को बर्बाद कर दिए। और संत महापुरुष सन्यासी कहते हैं क्या कमाया ले जाने वाला और क्या कमाया विवेक। आज सुबह सुबह में आए थे उपेंद्र बाबू फूल चढ़ाने के लिए, हमको बोले कि संसार सहारा है सर्वस्व नहीं, गजब की पंक्ति है। कभी सुतले सुतले सोचते हैं कि संसार सहारा है सर्वस्व नहीं, गजब की पंक्ति है साहब, इससे बाहर कुछ आती ही नहीं है। संसार में जो कुछ भी है, जमीन जगह जायदाद जमींदारी विद्युता मकान, ये सब सहारा है, हेल्प करेगा, लेकिन काम नहीं देगा, सर्वस्व नहीं। बड़ी गजब की पंक्ति है, बड़ी गजब की पंक्ति। वर्ल्ड इज हेल्पफुल बट नॉट गोल। जीवन का गोल नहीं है। व्हाट इज गोल ऑफ लाइफ, जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। अब देखिए पूज्यपाद शंकरधर बाबा को, कैसे महापुरुष थे ये लोग। किसी किसी के पास संसार बड़ा होता है लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं होता है, और ये लोग भीतर के मालूम थे। अपनी जीविका के लिए बिहारीगंज में किसी मार्ग सज्जन के यहाँ नौकरी करते थे। मैं प्रातःकाल भी कहा था, आप कुछ भी काम करें, आज ईमानदारी से करते हैं, आप प्रिय पात्र हो जाएंगे, इस मालिक का भी उस मालिक का भी। एक सत्संगी बच्ची भागलपुर में है, उसका यहाँ ननिहाल है। हमको एक बात सुनाई थी, कभी तक याद है, उसके हम ठहरे हुए थे, हमको बोली, क्योंकि उसका यहाँ ननिहाल है तो वो मामा कहती थी,
अच्छे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, मामा गाँव का सब मामा, मामा गाँव का सब नाना। अच्छे बच्चे ऐसे संस्कार से बोलते हैं। सब कोई हो, सब मामा है उम्र के, नाना हुए, नानी, मौसी। अच्छे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। कुछ संस्कारी बच्चे अपने मामा को मामा नहीं बोलते। हम का मामा ही जानते हैं। एक बात क्या हुआ, हम नौकरी करते हैं डॉक्टर के, घंटा घर भागलपुर में डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट। तो उसी के यहाँ हम पढ़ लिख के बैठे थे, तो पिताजी ने कहा 2 पैसे की जरूरत घर में है। डॉक्टर लेडी है, उसके यहाँ हर काम करने में क्या है, काम करो, अच्छा भी कुछ सीखेगी, हुनर भी होगा। और डॉक्टर साहब भी जो बहुत अच्छी हैं, हम कहा कि तुम रहो हमारे यहाँ, पेशेंट सब आता है, देख करो, इतना तुमको हम पैसा देंगे पर मंथ, अलग से लंच के लिए भी कुछ रुपया। हम काम करते थे, महीना का अंतिम दिन था, शाम हो रही थी, हमको लौटना भी था। लड़की जात डर लगता था, लौटने में रिक्शा में बैठे, कहा कि आंटी हमको रुपया दीजिए ना, हम जाएंगे, फिर शाम हो रही है ना, माँ जा करती होगी, कल लो। झट से बैग खोली, रुपया लपेटा हुआ था पन्नी में, और ऐसे दिया तो हम गिनना चाह रहे थे। अरे गिनती क्या है, जाओ जाओ जाओ, शाम हो गई, जल्दी जाओ घर जाओ। मानो पता नहीं क्यों एकदम नहीं गिनने दिया हमको, जल्दी जाओ 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 करके चल दिए। हम घर झटपट घर आए, मेरा स्वभाव है कोई कुछ देता गिनना चाहिए क्या दिया। हम घर उतरे, बैग को रख करके पैसा गिनने लगे, 1000 रुपया बेसी है। हमको तो बखलाहट हो गई, 1000 रुपया बेसी हमको क्यों दे दिया। अगर भूल से दी होगी, हम ना बोले तो हम चोरी किया, अगर जानबूझ करके दी होगी तो हमको चोर बनाएगा, मन बिगाड़ेगा। अब देखिए कैसे संस्कारी बच्चे होते हैं। माँ बाप को गरीबी जरूर हो, अगर संस्कार माँ बाप ने दिया है वही बच्चा आपका धन्य है। और कहा कि हमको रहा नहीं गया, हम एक भैया को लिए, तुरंत कहा चलिए आंटी के। अब गए, वहां पर क्लिनिक बंद हो गया था, डेरा पर गए, तो कहा क्या बात है, तुम आई नहीं ना अभी। हम रोते कि आंटी 2 बात हुई होगी, या तो आपने भूल से दे दिया पैसा, मेरा अपराध हुआ कि मैं यहाँ नहीं आपको वापस कर सका, घर से आया, या दूसरी बात अगर आपने जानबूझकर बेसी दिया है हम आपके यहाँ से नौकरी नहीं करेंगे। हमारे मन को आप बिगाड़ने का प्रयास किए हैं आंटी, और यही मन बिगाड़ा हुआ मन जहां जहां जाएंगे वहां लोभ उत्पन्न हो जाएगा। देखते हैं आजकल के बच्चे लोग क्या कहते हैं, बैठे बैठे पैसा कमाते हैं, कौन शेयर मार्केट, ठग ठुक टिप टॉप, ठग ठुक टिप टॉप, ठग ठुक। एक को मिल गया बच्चा को भवानीपुर में, सब अपने बच्चा को मार रहा है, तुम रे अभागा, तुम कहे न कमाया रे, तुम कैसा अभागा पैदा हुआ हमारे घर में, वो भगवान पैदा हुआ है। ये ठग ठुक है, इससे मन बिगड़ते हैं। मेहनत के पैसे पाने से मन बनते हैं, और पैसे पाने से मन बिगड़ते हैं। भजन तो नहीं ही होगा, संसार में गिर जाने का डर है। कहा कि आंटी आपने बहुत कैसे दिया, आप जल्दी बोल दो। कहा हमको पकड़ करके गोद में बैठा ली, बोली बेटा क्यों तुम इतना क्यों घबरा रही है, तुमको पैसा हमने जानबूझकर अधिक दिया था। कहा क्यों दिया आप हमको, तो आंटी पैसा तो आप ले ही लो पहले, आज से मैं लोग करने नहीं आऊंगा। हम गरीब जरूर हैं, हम बेईमान नहीं हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम बेईमान नहीं, हम चरित्रहीन नहीं हैं। डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिया कि बेटा हम एक ऐसे की खोज कर रहे थे, एक ऐसे की खोज कर रहे थे, हमको क्षमा कर दो, और क्षमा इस माने कर दो तो कभी भी हमारा काम न छोड़ेगी, इससे हमको क्षमा कर दो। वो हाथ जोड़ने लगे, क्षमा कर दो, तब बोला कि हम आपका हाथ, आप हमसे आप क्षमा क्यों मांगते हैं। और उसके यहाँ काम करने के लिए गए, और हमारा दरबार ने दुगुना कर दिया। देखिए ईमानदारी का बल्कि नहीं, ऐसे थे हमारे पूजपात सिंहधर बाबा। ये चीजें बच्चों में अगर आ जाए तो बच्चा कभी न कभी जीवन में संतत्व को प्राप्त करेगा। पूजपात सिंहधर बाबा नौकरी करते थे बिहारीगंज में, मारवाड़ी समाज के यहाँ।
इतनी ईमानदारी से काम करते थे, इतने ईमानदार, जितना पैसा मिले उससे बेसी काम करते थे। एक होता नमक हरामी, एक होता नमक हलाली, नमक हलाल। हलाल का मतलब काटना नहीं, हक हलाल की कमाई। किताब हमारे पास में है, हक हलाल की कमाई, पसीने की रोटी इसका कहते हैं। इतना बढ़िया काम करते थे, उनको लगता था कि हमारे यहाँ कोई साधु तो नहीं आ गया है, जो आदमी काम कर रहे हैं साधु मालूम पड़ते हैं। लेकिन यह नौकरी तो इनको थोड़ी देर के लिए था, इनको तो अच्छी नौकरी करनी थी। कहते हैं हमारे कुलभर साहिब स्वामी जी महाराज, गुरु तेरी नौकरी सबसे अच्छी हुई, गुरु तेरी चाकरी सबसे अच्छी हुई। उसी क्रम में उसी महासज्जन का काम गोला चलता था बनमनखी में। बनमनखी में तो बनमनखी भेज दिए गए कि वहां जाकर देखिए। अब तो जैसे सूर्य के पास पहुंचेंगे ठंडा में तो सकून लगने लगेगा। जाड़ा के पास चूल्हा पर बैठते हैं तब लगता है सकून लगता है, और गर्मी में तो पंखा के पास लोग बैठते हैं, पंखा के बीच सामने लेके नहीं। उस समय गुरु महाराज जी विराजते थे धारणा में। ईश्वर के तेज को पाकर गुरु महाराज जी परमात्मा होकर के परमात्मा के तरफ निकलते थे। अनंत श्री विभूषित महर्षि मही प्रमथ जी महाराज अनंत श्री विभूषित, अनंत से विभूषित हैं, ईश्वरी गुण से विभूषित हैं। गुरु महाराज धारणा में विराजते थे समय में, और कुछ बाबा बनमनखी आए, दूरी कम हुई, छटक खिंचली। भगवान बुद्ध से पूछा आनंद ने, भंते गुलाब, जूही, चमेली, बेली की सुगंध तो हवा के अनुकूल जाती है, ऐसे भी कोई सुगंध जो हवा के प्रतिकूल चलती हो? भगवान बुद्ध ने कहा हाँ आनंद, ये सदाचार की सुगंध ऐसी है जो प्रतिकूल भी जाती है। संत की सुगंध देवलोक तक जाती है। देवता लोग उतर करके, कुछ देवता दृश्य करने लगते हैं, अब कुछ देवता हाथ करके नमन करने आते, इंद्र उतर कर धरती पर भगवान बुद्ध को प्रणाम करने आते थे, राजगीर के पहाड़ पर आते थे। यह वही देश है जहां पर देवता भी करता मनुष्य का बंधन। दिनकर जी ने लिखा, यह भारत देश ऐसा जहां देवता भी करता मनुष्य के पुत्र का बंधन, मनुष्य के बेटा का बंदना देवता भी करते हुए भारत देश है। यह वही देश है जहां की माताएं ब्रह्मा शंकर विष्णु को बच्चा बना करके पलना पर ढकेल देती है। वह देश भारत है। ऐसे ही महापुरुष देखिए, कुछ पासचंदर बाबा इसी कोटि में महापुरुष थे, और इनको खींच लिया गुरु महाराज का आकर्षण, और पता चला धारा में एक साधु रहते हैं, दर्शन करने ही नहीं आए, वहीं रह जाने के लिए आए। चरणों में माथा टेका। कहते हैं संत कबीर साहब बहुत बढ़िया, पूर्व जन्म के श्रेय गुरु रसिया मन हरि ले के पूर्व जन्म के श्रेय। चरण माथा टेका, आराध्य में बड़ा प्यार से पूछे क्या नाम है? श्रीधर सिंह। कहाँ घर है? हजूर समस्तीपुर जिला का लगमा। क्या करते हैं? कुछ रोजी रोटी के लिए नौकरी करते हैं। कहाँ आए? दीक्षा लेने के लिए। दीक्षा बता दी गई। अरादेव ने कहा सहज भाव में जीवन बिताओ, स्वावलंबी भरम भाड़े बोरी कर, संतों की आज्ञा है नहीं मत जाइए, अपना काम भी करिए, संत मत कहता है, भजन ध्यान भी करिए। लेकिन आपने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा जब किसी विशेष चीज को पाने की आशा हो, कम का परित्याग कर देना चाहिए। बहुत मीठा चीज खा लेने के बाद, मैं उदाहरण देते रहता हूँ, भर मुँह चीनी खा लीजिए, मीठा पपीता फीका, मीठा आम भी फीका, केले तो मीठे लेकिन लगते हैं फीके क्यों? आपने भर मुँह चीनी जो खा लिया। जब लगो मुझे राम रसनी को सब रस पड़े वो फीको, वो समझने का। और पुष्पधर बाबा को तो पहले भेंट में ही मिल गए मिठास की नहीं, और संसार का फीका पड़ गया।
अपने अपने पिता जब किसी को मिल जाए, अपनी माँ जब किसी बच्चे को मिल जाए, वह झोपड़ी वाली माँ ही क्यों न अपनी होनी चाहिए। अपना घर, अपनी माँ, अपना पिता बड़ा सुकून देता है, दूसरे का महल भी सुकून नहीं देता। ऐसे बाबा को मिल गए अपने परम पिता की नहीं, और कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और जितना कमाए थे पैसा, साधु बनने के पहले तो कमाए थे, वो तो निजी इनका होना चाहिए। जो लोग सत्संग सुन रहे हैं लाइव पर भी आज, साधु वेश में, गृहस्थ वेश में, आज नमूना देखिए, साधु बनने के पहले पैसा कमा, वो पैसा गुरु चरणों में चढ़ा दिया, और साधु बनकर पैसा घर भेजे तो संन्यास पर कलंक है। जो पैसा उनका निजी था दे देते अपने घर बाल बच्चा को। हम बाबाजी बनते हैं तो हमारा जो कमाया हुआ था वो ले लो, बाकी अब तो बाबाजी बन गए, अब तो इधर जो कुछ करना है, वो पैसा गुरु चरणों में चला गया। रम गए। माता जी को खबर मिली, माँ तो ममता की मूर्ति होती ही है, 9 महीने घर में उड़ाते हैं, अपने भोजन को खा करके, अब पचा करके रस डालते शरीर में। अब समझिए कितनी ममता होगी माँ पुत्र का, से पुत्र मोह लोग बोलते हैं। 9 महीने का तो ममता होती ही है, और मलमूत्र भी धोती है हमारी बहुत वर्षों तक, उसको कैसे भूल जाएगी। भागे भागे आई, दौड़े दौड़े आई धरहरा, और देव से ममता बस बोली, हाँ हमारा बेटा का बाबाजी बना दिलिए। देव ने ज्ञान भरी बातें कही, ककरो नहीं बनावे छी हमें, कि भागते नहीं जाओ। हमने पढ़ा है आराध्य प्रवचन में, किसी को अपने से बनाने का प्रयास मत करो, तुमको बहुत दुख होगा। आप बहुत मेहनत किसी के लिए करेंगे, न बनेगा कचोट होगा। कह दिए बना तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है, इस कली में कोई नहीं अपना, किसके संग बोलिए रे, अकेले ही डोलिए रे। सन्यासी का हृदय बड़ा होता है, सन्यासी को प्रेम होता है, ममता नहीं होता, प्रेम होता है। और ने कहा कि भागता ही नहीं है, हम क्या करें, जाता ही नहीं है। जिनके भीतर में प्रेम जग जाता है, वो जानता है कितनी माँ छूटी, कितने पिता छूटे। एक जन्म की माँ, एक जन्म का पिता, एक जन्म का घर, एक जन्म का गांव, तो बहुत छूट गया है। पहले भी है बहुत, आगे भी होंगे बहुत। तो कुछ बाद ने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। महाविवश हो गई। धम्मपद में एक प्रसंग है, महाकश्यप जी महाराज का नाम आपने सुना होगा, बहुत भिक्षुओं में का नाम बढ़ चढ़ कर गए। और वह पैदा हुआ था भगवान बुद्ध के वह विहार में। उनकी जो माता जी थी, वह जब छोटी उम्र की थी तो सन्यासी बनना चाहती थी, जब बड़ी उम्र की विवाह की जो हुई सन्यासी बनना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं बेटी, बेटी का कुमारी रहना बड़ा ही अशुभ हो जाता है। उनके मन के विपरीत विवाह कर दिया, अपना बल्ला झाड़ लिया। विवाह करके पति घर भेज दिया कि संस्कार नहीं। तो पति से बोली कि मेरे पिता ने हमारी एक बात भी नहीं मानी, नहीं समझ पाए हमारी भावना को, अब हमारे पति हैं, आपके हाथ में छोड़ दिया है। मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ कि मेरा ख्याल बड़ा ऊंचा है, मदद कीजिए। पति बड़ा समझदार था, कहा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, किसी के अच्छे काम में सहयोग करना पुण्य का काम होता है, चलो हम तुमको अपने से ले जाकर के भगवान बुद्ध के यहाँ भिक्षुणी बनवा देते हैं। तो पति लेकर चले, लेकिन भूल क्या हो गई, भगवान बुद्ध के धर्म समानांतर धर्म चल रहा था देवदत्त का, उनका मसेरा भाई था, जो जन्म से उनका बचपन से विरोधी था। वो भी क्षमा बना लिया था, भिक्षु बना करके, संघ बना करके नकली।
गद्दी बना करके एकदम पूरा खेमा बना कर काम झाम को, ये भूल से क्या पति को समझ में आया कि ये बौद्ध धर्म है कि बौद्ध धर्म है, उसी में चले गए। नई पहचान पाने के कारण से भिक्षुणी बनवा दिया, अपने घर लौट गए। कुछ दिनों के बाद, विवाह के बाद कुछ संसार में रही थी, वो गर्भवती हो गई थी, शरीर में उभार आ गए। देवदत्त ने सोचा हमारे धर्म की बदनामी होगी, तो भगाओ यहां से। वह बहन बोली कि मैं पवित्र हूं, भगवान को सर्वज्ञ है, भगवान जान जाए, उनके पास मिलने चलिए। कहा भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है, ये देवदत्त का है। कहा मैं कहाँ ठगी गई, भागी वहां से। भगवान बुद्ध विराट के चरण में गिर गई, फूट पड़ के भनते, आप सर्वज्ञ पुरुष हो, आप पिता परम पिता हो, आप सबको जानते हो कि मैं किस जन्म से तपती आई। पिता कारण से मेरा विवाह हो गया, थोड़े काल पति के संग से हम गर्भवती हो गए। आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा पवित्र है। विशाखा थी भगवान बुद्ध की मैनेजर, धर्म में खर्च करने का संबल रखती थी, बहुत खर्च करती थी। इसको ले जाते राजमहल में, ठीक है भगवान, जब बच्चे को जन्म दे दे, दोनों को मेरे पास ले आया, जच्चा बच्चा दोनों आया। भगवान बुद्ध ने कहा यहीं से अलग कर दो। बच्चा को पैदा करके माँ अलग कर दे, कि बाप रे बाप कैसी बात है। गुरुनाथ जी कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है परमात्मा ममता भरते शरीर में, माँ से अलग कर दो। संस्कारणी थी बहन, स्वीकार कर दी, भिक्षुणी बनी थी ना। भिक्षुणी पे बेटा नहीं होता है, सन्यासी पे बेटा नहीं होता है। था बेटा, हो गए सन्यासी, खत्म हो गया बेटा। और कसाय वस्त्र पहन करके भिक्षुणी बन गई। उसको कहा कि यहीं पर आनंद सारी व्यवस्था, इसका नाम कश्यप रहेगा, इसको दूध सारा व्यवस्था फल इंतजाम यहाँ करो। धीरे धीरे से बड़ा हुआ, 5-7 साल का हुआ, बड़ा सुंदर, क्योंकि सुंदर माँ कोख से आया था, सुंदर तो बनना ही था। जो माँ सन्यासी बनना चाह रही थी उसको कि परमात्मा उसी को डाला होगा। विचरता था भिक्षु बन करके। 18 वर्ष की जब उम्र हुई कश्यप की, किसी ने कहा तुम्हारी माँ भिक्षुणी है, जानता है? कहा नहीं, यही रहती है। कहा हमने तो कभी नहीं देखा। आ रहे थे कश्यप जी महाराज, उसकी माँ आ रही थी, दृष्टि पड़ी तो स्तन में दूध उतर गया। ओ लगता है यही माँ है। कहा बेटा, कहे सावधान, फिर मत बोलना बेटा। कहा बेटा क्यों? तुम्हारे पिता भगवान बुद्ध, हमारे पिता भी भगवान बुद्ध। हम तो बेटा कब से हो गए? सन्यासी का पिता गुरु होता है, भगवान नेपाल में कहते थे सन्यासी के पिता गुरु होते हैं। हमारी जात गुरु की जात, हमारा वंश गुरु का वंश। तुम सुने विवाह करना नहीं चाहती थी, नाना जी ने तुझे विवाह करवा दिया जबरदस्ती, पिताजी ने तुमको भिक्षुणी बना दिया, और बेटा बेटी रह गया है तुमको। बात जो कहा मन फट गया। मां कश्यप जी महाराज, ये देखिए ऐसा बेटा भगवान आपको दे, एक बार बंधन हो फिर बंधन आपका तोड़ भी दे। ऐसी मां उत्पन्न हो जाए जो हमारे बंधन को तोड़ दे। अभी देखिए प्रसंग बस तो मन में बात आ ही जाती है। अमित हमको बता रहा था कि बाबा मेरी माँ चली गई दुनिया से। कभी कभी बहुत बात धैर्य हो जाता। माँ कहती थी कि जानते हो बेटा, किसी मरने पर रोगे ना, उसको कष्ट होता है, मत रोना चाहिए। मामा जी हमारे मर गए तो माँ नहीं रोती थी, कहती क्यों रोते हो, कष्ट होता होगा उनको। यही बात हम एक बार चुप हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। माँ हमको मोह घेर लेता है। ये मन तोड़ते ज्ञान से कि नहीं, मन को तोड़ दिया जाता है कि नहीं। कुछ पास श्रीधर बाबा अपने पिता मिल गए, अपने घर का राह मिल गया, और मिला क्या धयाड़ा,
सिकलीगढ़ जाओ, सिकलीगढ़ मिले, छोटे पुराना था। अरादेव ने कहा इसका व्यवस्थापक बन जाइए, देख रेख करिए, मेरी पैतृक भूमि है, यहीं पर आप साधना करिए और देख रेख करिए। वही उनका साधना स्थल हो गया। कड़ी धूप में जो लोग खेती काम करते हैं, किसान लोग हैं, तो खेती करने के बाद थक जाते हैं, भजन ध्यान कम हो जाता है, या काम के ताल में रविवार भी छूट जाता है। कभी तो रोपनी का ताल है, बोरिंग नहीं लगेगा तो फिर खेती का कादा सूख जाएगा, और कभी तो कटनी का ताल है, पान सड़ जाएगा। हमको रोपनी कटनी पहला चीज है, अपना खेती चौपट हो तो भीतरला खेती जा रहे हैं। उनके लिए रोपनी कटनी का ताल दूसरा था, अपना ताल था। वे अपनी पसनी से, मैंने खुरपी से खेत को कमाते थे, गुरु की भूमि को कोड़ते थे जीवन स्वावलंबी के लिए। गुरुदेव तेरी नौकरी सबसे अच्छी भली, और दृष्टि को सुषुम्ना में भिड़ाकर वहां कोड़ते थे, अपनी भूमि को भीतर में कोड़ते थे। नतीजा यह हुआ, गीता गया हुआ महावाक्य, तू कर्म करता रह धनंजय, आसक्त में होकर कर्म करता रह, स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। कि कौन है कर्मयोगी? जो कर्म करे करता नहीं, दास कहा वैसो। कर्म तो किया, कर्म का लेबू को पकड़ नहीं पाया। गीता के महावाक्य को उन्होंने जीवन उतार कर दिखा दिया। इसलिए कर्मयोगी, कुछ पास कर्मयोगी। वर्क इज वर्शिप कब होता है? आज के बच्चे कहते हैं बाबा वर्क इज वर्शिप, काम में पूजा है, हम मन से पढ़ते हैं पूजा है, कोई दुकान करता है पूजा है, इसका यही मतलब होता है। अरे वर्क इज वर्शिप कब? काम हो गया पूजा कब? जिस काम को करने पर भी वह काम आपको न पकड़ पाया, वो आपको नहीं लपेट पाया, आप काम करते हुए कर्मों से आप निकाल लिया अपने को, तब आपका तब वर्क इज वर्शिप, कामे पूजा तब आपका है। ये नहीं कि बस फंसे हुए काम में हम तो कर्मयोगी हैं, बड़का कर्मयोगी आप हो गए। अरादेव ने कहा था विनोद भावे को, आप कहते हैं काम करने का युग है, ध्यान करने का युग नहीं है, अब मैं तो कर्मयोगी हूँ। सरकार ने कहा विनोद जी, महात्मा गांधी और तिलक जैसे घोर कर्मयोगी कहना पड़ा, बिना ध्यान किए कोई भी काम कर्मयोग नहीं होगा। गांधी कर्मयोगी थे, मन पर नियंत्रण रखे बिना जो कर्म होगा वह कर्म कैसा हो जाएगा, वह कर्म कैसा कर्म कैसा कर्म आपको बांध देगा। मन पर नियंत्रण सिवाय ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं है। कोई पास संसीधर बाबा कर्मयोगी सारे ऐसे सिद्ध हो गए, गुरुनाथ चले धराड़ा से, यहाँ गोबर से लिप रहे हैं आश्रम को, रविवार का दिन भी नहीं है। सत्संग प्रेमी पूछते बाबा रविवार भी नहीं है, तो फिर लिपाई क्यों हो रही है कुटी की? गुरु महाराज जी आ रहे हैं। निकल गया। होता क्या है, बहुत पैसा रहता है, कभी कभी खुल जाता है, समेट कर रखते हैं, कहीं कहीं दिखाई पड़ गया कि इधर है उधर है, बोल गए गुरु महाराज जी आए। सरकार आ रहे थे, सरकार आते डांट दिए, तुम इस सब चीज प्रचार करता है, ये सब काम करता है। सिद्ध हो गए। मैंने पूज्यपाद बाबा के बारे में जो कुछ सुना है, जो उनके सामने में रहकर पले बढ़े और गढ़े गए, पूज्यपाद महर्षि दलभद्र भगवान के श्रीमुख से हमने सुना है। कहते थे गुरु महाराज जी हमको बोले, जब हम दार्जिलिंग गए थे ऑपरेशन कराने के लिए हार्निया का, हमको रुपया दिए थे पुष्य दल बहादुर बाबा, आपको ध्यान करना है जीवन में, हम आपको पहचान रहे हैं, ये हार्निया करने देगा, इसको भगाइए, हम देते रुपया आपको, जाइए आप जल्दी अपना भगाइए। गए कुप्पा घाट, सरकार को प्रणाम करने, सरकार बोले कि दल बहादुर इसको क्यों पाल रहा है हार्निया, चले जाओ दार्जिलिंग। हम संसीवी जी को कहते हैं कुछ दे देगा पैसा, तो बोले पुष्ट धर बाबा दिए हैं, हम भी दे देते हैं। वहां से कहा क्या विचार है, हम कुप्पा घाट आएंगे? नहीं नहीं, आपको श्रीधर सिंह बुला रहे हैं, जाइए। बाबा कहते थे कि हम धराड़ा पहुंचे थे तो बाबा की बड़ी कड़ाई होती थी, सुना मुन्ना भैया से आप, ट्रेनिंग स्कूल था धराड़ा, ट्रेनिंग होता आर्मी का बड़ा भयंकर। तो धराड़ा ट्रेनिंग स्कूल, जो साधु बनना धराड़ा जाओ पहले, माने अगर काम चोर गेट आउट,
पहले काम में ठट जाओ तब ध्यान में आओ कि नहीं। मैंने ट्रेनिंग इसमें धारणा था, वहां जाइए कि नहीं। बाबा पहुंचे, देखिए कैसे महापुरुष थे। वे महापुरुष कोई निर्दयी नहीं थे। महापुरुष तो किसी से काम करवाकर ध्यान के लायक बनाते हैं। हमसे अगर गुरु साधु काम करवाते हैं तो हमारे मन को रगड़ने के लिए, हमको ध्यान करने के लायक बनाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि माँ बाप को छोड़ कर आया फिर यहाँ काम करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अब पूजपाठ को क्या कहे पूछे बाबा कि आप एकांत जगह वास करना चाहते हैं, वासुदेव यादव की जमीन क्यों दे रहा था, क्यों ले रहे हैं? वासुदेव यादव से बड़ा प्रेम था बाबा को नेपाल। अपने घर पर जमीन है, बाबा ने कहा बाबा हम बेसी ध्यान करेंगे, कम काम करेंगे तो आपस में बेमनस होगा। साथी लोगों में बेसी ध्यान करते हैं, कम काम करते हैं, हम लोग बेसी काम करते हैं। कुछ पास बाबा ने कहा कि दल बहादुर बाबा मैं आपको पहचानता हूँ, आप ध्यान करने के लिए आए हैं, मैं अपने हाथ से कमा कर खिलाऊंगा या मांग कर खिलाऊंगा। कहते थे अहितु कृपा। उनसे मैंने सुना है गुरु महाराज जी मालो माल हो गए, कहाँ? धराना में, कुप्पा घाट की गुफा में। गुरु महाराज जी मालो माल हो गए कुप्पा घाट में, मालो माल हो गए, मैं ही पाइए राम, ये मालो माल, राम मिला तो मालो माल। और कहते थे दिल खोल करके पूजपाल सुधर बाबा मालो माल हो गए धराड़ा में, या वो मालो माल हो गए। हमको मिला एक मोटरी धराड़ा में, हमने गढ़ पर पाया एक मोटरी जबरदस्त पाया धरकड़ा में। धराड़ा जमीन में ताकत है। हम तो जाकर मालो माल हो गए मनिहारी। जो मालो माल होते हैं वही माल वाले की बात जानते हैं। मैं प्रातः काल कह रहा था पैसा वाला पहचानता है पैसा वाला को। कोई लगाता है ब्याज बट्टा, उसको आंख में आंख बात करेगा, कहाँ हम लगे जो क्या परसेंट हम लग रहे हैं क्या? देखिएगा पैसा वाला पैसा इशारा करेगा, कहाँ घर से मालूम। पैसा वाला आंख में आंख बात करेगा। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसी से बात करेगा, तुम कैसे पास करते हो, कहाँ पढ़ते हो, हमको भी ले चलो कोचिंग में। जब संस्कार जैसा होता है उससे बात करता है। और पूजपाल संशोधन बाबा मालो माल हो गए, क्या पहचाना जो मालो माल हो गए। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में पूजपाल नेपाल से गए थे, मैं भी था। शाम में व्हील चेयर पर टहल रहे थे, गए दक्षिण पश्चिम तरफ टहलने, जहाँ बाबा की समाधि है। रामानंद जी सुन, हमारा चप्पल खोल, गोड़ पोछे दे, दुबर पोछ, हाथ पोछे, ले चल जाके आंख पर कहते हैं क्या धारा के मालिक और को कोटि कोटि नमन। आपके हेतु कृपा से हम ध्यान किए, आप हेतु कृपा से हम भी पाए, आपने हमको निहार कर दिया, आपने हमको मालूम माल कर दिया। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य, आप कोटि कोटि नमन। देखिए जो जिसको देता है उसको याद करते हैं। आप धारा के मालिक हैं, आप संत मत के मालिक हैं। बाबा कहते थे मैं उनको कभी जीवन में नहीं बोल सकता। हमको धारणा में रखे और क्या कहे कि दल बहादुर बाबा मनिहारी जाइए ना, मनिहारी बहुत ही पवित्र भूमि है। 1 महीना का ध्यान शिविर है, मन लगे तो रहिए, फिर यहाँ आ जाइएगा। हमको वहाँ भेल करू जगह पकड़ा दिए जहाँ गुरु महाराज सदरा साधना किए थे। हमको वही जगह जो मिल गया, आराधन ने काढ़े पा लिया, जाओ सफल हो जाओ। मतलब पूंजी रहती है तो कहीं न कहीं रास्ता भी मिल जाता है। कुछ पास श्रीधर बाबा संत मत वैसे नाम है, सुन लेते आप। कुछ बजरंगी गुरु जी मास्टरी की नौकरी को छोड़ करके हंडी मलने आए थे। आपको लगता होगा कि सर बेवकूफ थे, नहीं होशियार थे। मास्टरी की नौकरी रिटायर कीजिएगा पेंशन मिलेगा। लोग कहते हैं पेंशन में टेंशन है, और ये लोग नौकरी छोड़कर गुरु की नौकरी करने के लिए आए। ये लोग सोचे कि यहाँ तो है ही है, जहाँ जाएंगे वो भी लेकर जाएंगे। और हंडी बोलते थे, गोड़ी कुल में पैदा हुए थे। और देखिए कैसे कैसा कैसा लगाव था। संत मत का नमूना देखिए। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे कृष्णधर बाबा, गोड़ी कुल में पैदा हुए थे पूजे बजरंगी गुरु जी। और कैसा दोनों का हृदय का प्रेम था। वो हंडी मलते थे और पदावली पढ़े तो फिर बाबा को पूरा पदावली याद हो जाए, ये पढ़े याद हो जाए उनको। बाबा सुना रहे थे नेपाल में हमको
तुम लोग तो दूसरा बात कहेंगे तो मन छोटा कर लोगे। ऐसे हम देखे हैं, मुट्ठी मूलते थे पुष्पधर बाबा, गुरुजी के पेट में घुसाते थे, कहते थे कि 2 किलो भात खाता है, कम नहीं, इस नहीं बोलते थे। गुरु भाई थे। इन का जीवन देखिए, इन लोग की रहनी देखिए। और सुना ही आपने भरचंद बाबू से, माथा पर उठा करके ले आए, क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर। कहिए तो हम साधु बन जाएंगे, आपको पट्टी दीजिएगा तो कपड़ा गंदा हो गया, हम साधु बने पट्टी उठाने के लिए, हम साधु बने पता उठाने झाड़ू पकड़ने के लिए, हम सन्यासी बने ये सब काम करने के लिए। और जिस घर में हम पढ़ के सन्यासी हैं, उसको नमूना देखिए। उठा लिए माथा पर पट्टी और चले आए। सत्संग का आयोजन है तो बस के ऊपरे में चढ़ गए, पट्टी तट्टी बांधे, ऊपरे में चढ़ गए, उतर गए, चले गए। कैसे थे कामी पुरुष लोग। और सत्संग कहाँ, किसी के दरवाजे पर, किसी के घर में, किसी गांव में चौकी लगा हुआ। छोटको महात्मा को बुलाइएगा तो व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। कितना आदमी जमा होगा सो कहिए, हम प्रोग्राम करते हैं, कितना आदमी चाहिए हमको। और ये लोग का नमूना देखिए, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का बोल साधु ना। इसके चरितार्थ किए पुरुष थे ये लोग। रामतरवा को सुना रहे थे। एक बार सत्संग हुआ, पुष्पधर बाबा आए थे, सब लोग पंक्ति में थे, दूध में भूल से नमक दे दिया, उठा के पी गए। लोगों ने कहा कि नमक है, क्या नमक करता है, जो था पी लो, कोई बात नहीं। बाहर से कुछ नहीं, भीतर से मालूमात। बाहर से कुछ भी नहीं, भीतर से मालूमात। बड़ा बढ़िया कहते थे पुसाई आप कि कोई कहता है भिक्षु है, कोई कहता है गुदरी ओढ़े गुदरी का लाल है, कोई कहता है कहने दो वह गुदरी ओढ़े गुदरी का लाल है। ये भीतर की स्थिति जब इनकी हो जाती है, अंदर के आनंद में जो लगे रहते हैं, जब मिला चना वो भी मुट्ठी वो भी मना, जब जैसा तब तैसा, कोई बात नहीं। निष्प्रिय सेवा किए। और जानिए, गुरुराज से उम्र मात्र 4 साल छोटे थे, मात्र 4 साल छोटे थे उम्र। और गुरुराज जो शरीर का परित्याग किया 8 जून 1986 को, बाबा बाघाट में थे। सुनते बहुत सारे लहर होता था। भक्त लोग कहते थे बाबा अपने बहुत कष्ट से बांटी दियो, कहते थे हमारा कर्म फल कहीं भगवा। और जब सरकार शरीर का परित्याग किए, समझिए गुरुराज ने कहा था कि जो मैं हूं वह श्रीधर है। कभी नहीं कहा कि मैं आग दूंगा, संस्कार करूंगा, बल्कि स्वयं कहा कि संत सेवी जी ने बेटा बनकर सेवा किया, उनको अधिकार होता है। अब समझिए इन सब बातों को, आप खूब समझिए। जहां हम पैदा होते हैं, अगर वह जात हमको छू नहीं पावे, वह परिवार हमको छू नहीं पावे, तो समझिए कि आप निकल गए गुरु घर में गए। नहीं छुपाए लोग। कैसा प्रेम रहा, संत मत कैसे पुरुष रहे। और गुरु महाराज के ज्ञान को, बाबा के वाणी में है कि लोग कहते हैं साधु 80,000 भारत में है। मुझे तो गुरुराज साहब मिला नहीं, 80 भी हो जाए दुनिया का उद्धार हो जाएगा। 80 साधु भी गुरुराज तरह नहीं। और प्रवचन आपने सुना में घूट में, छोटा प्रवचन, कितनी गहरी से भरा प्रवचन। ज्योति का नमूना भी रख लेंगे तो आप महान हो जाएंगे। बाप रे बाप। प्रकाश छोड़ के जो पकड़ लेगा वह नीचे कभी नहीं गिरेगा। अंधकार मंडल में जाकर जो मरेगा जो में घूमता रहेगा। ज्योति का नमूना भी रख लेंगे। अगर आपने कुछ झलक देख लिया अपने भीतर में एक क्षण भी, गुरुराज जी कहते हैं उसका मरने के बाद कोई श्राद्ध नहीं भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उद्देश्य है, हम लिखा के बाहर टांगे भी हैं, महान हो जाएंगे। बड़े गजब के पुरुष थे, बड़े अजब के पुरुष थे संत मत में। हमने सुना कि नवगछिया कोई सत्संगी थे, गुरुराज से सत्संग का समय लिए थे। हरदेव ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, श्रीधर को ले जाओ। कोई बात गए गुरुराज के आप क्या सत्संग करने। सत्संगी सत्संग करवा कुप्पा घाटा है, सरकार को प्रणाम किए, सत्संग तुम्हारे यहाँ हुआ।
सरकार बहुत बढ़िया से मिले, आनंदमय हो गए। राधेव ने कहा कि श्रीधर गया तो मैं चला गया। अब जो गुरु कहते हैं गुरु गए तो मैं चला गया, इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है? जो मैं हूं श्रीधर है, इससे बड़ा प्रमाण और कौन देगा आपको? राधेव ने जो कुछ कहा है उससे बड़ा प्रमाण किस दिया? कैसे महापुरुष थे, विचार करिए। आज धारणा को आप देख रहे हैं, कृति है उनकी, कितना धारणा के लिए मेहनत किए, क्या नहीं धारणा के लिए किए। राधेव को देखिए गुरु कैसे होते हैं, कुछ किंकर बाबा भाई गुरुमहाराज जी के, और पुष्प बाबा धारणा के मालिक बनाए गए, राधेव ने बनाया देखने के लिए। अब कुछ किंकर बाबा कुछ बोले, सरकार ने कहा कि तुम्हारा क्या है, यहाँ का मालिक सिरदार है, तुम नहीं। ये होते हैं गुरु, तुम नहीं, यहाँ का मालिक सिरदार है, तुम नहीं। मन देखिए, शरीर जहां हमारा पैदा होता है, वह जात, वह पंथ, वह संप्रदाय, वह घर अगर हमको नहीं पकड़ पाए, नहीं छेक पाए, समझिए हम भाग्यवान जीव हैं, तो गुरु के पास आप निकल जाइए। वो सब घेर के पकड़ लिया हमको, तब गुरु बेचारा क्या करे, शीश मांगिए, तब गुरु क्या करेंगे? कुछ पासचंद्र बाबा ऐसे ही वीर पुरुष थे, कर्मयोगी पुरुष थे, इनको संसार नहीं पकड़ पाया, और इतना ध्यान किए, इतना ध्यान किए, इतना ध्यान किए, सिद्ध हो गए। अपने भी सिद्ध हुए, कितने गुरु भाइयों को सिद्ध कर दिया, कितने जीवन को बना दिए, कितना प्यार दिए, क्या क्या किए। सब कोई संत मत में एक भी साधु आपको नहीं मिलेंगे जो गुजर गए, वो भी जो वर्तमान में, वो भी कि बाबा के बारे में कोई कुछ कह सके। कुछ पास श्रीधर बाबा का नाम सबके सिर झुक जाते हैं। इस पुस्तक का नाम जानते हैं कौन रखे हैं? कुछ संत सेवी प्रेमानंद जी महाराज। और जानते क्या लिख कर रखे हैं? मैं आपको पढ़कर उनकी वाणी सुना देता हूं। सुसम्मति, तो संत सेवी महाराज कंप्यूटर थे, संतमति, बोलने की कला उनकी बड़ी अच्छी होती थी। क्या लिखे? सुसम्मति, श्रद्धेय श्री श्रीधर बाबा को मैं आयु से देखते आया हूँ। अतः कृति पर मेरी कलम चले, श्रद्धा अयोग्य है। उनकी स्वीकृति, स्वीकृति 10 और स्वीकृति उनका जो दिए, समक्ष में नतमस्तक हो। जिस गुरु का वचनामृत होता है, शिष्य का अनुभूत क्यों नहीं होगा? ये देखिए कि नहीं क्या लिखते हैं ये लोग, महापुरुष लोग देख लीजिए क्या लिखते हैं कि भाई मैं नतमस्तक हूं कृति बना। अमी घूट कहा कि ये गुरु का वचन का नाम रहेगा अमी घूट, अमी घूट अमृत का घूट। तो हर तरह सबल पुरुष थे, और सबके प्रति छोटे को प्यार, बड़े को सम्मान, यही अश्लीलता। राधे के चरणों में रखकर उन्होंने संत में जो सींचा, जो बनाने का बनाया, और एक नमूना छोड़कर चले गए। निकामी थे, कोई मतलब नहीं था, कामनाहीन पुरुष थे, कोई लेना देना नहीं था। और चूंकि भीतर में इतना मिल गया था, बाहर लेकर क्या करें? तो कामना पात्र आदर की कामना तब आगे भीतर कुछ ना मिलता है। ये मिल जाए, वो पद मिल जाए, ये ले ले, इसके लिए होड़ लगाते हैं लोग। अगर भीतरे में मालूम माल है तो बाहर लेकर क्या करेंगे? ये लोग गुरु के लाल थे, गुरु रूप हो गए थे, और गजब का संत में उन्होंने प्रचार किया। इनकी कृति संत मत में है। ऐसे पुरुष आदर के योग्य होते हैं। हमारे स्वर्गीय वीरेंद्र मामा इनसे दीक्षित हैं, और कहते थे जब मधुबनी आश्रम में बाबा आते थे, हम वहाँ पढ़ते थे कॉलेज में, तो वहीं से संग लगा। बाबा का कुछ सब्जी वगैरह यही सब वहाँ पर मिलती है। दीक्षित यहाँ पर भवानीपुर में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, दीक्षित हैं कुछ बाबा से हमारे माननीय अर्जुन बाबू, हमारे मंत्री जी महेंद्र भैया, और दीक्षित हैं। और जिनसे हम दीक्षित होते हैं, थोड़ा कर्तव्य होता है उनके नाम दस को हम आगे बढ़ाएं, उनके प्रति हम खर्च करें, उनके प्रति हम अपना कुछ समर्पण रखें। पैसा बाल बच्चा को दीजिए तो हिसाब किताब है, लेकिन गुरु को दीजिए तो भगवान के बैंक में जमा है। बाबा कहते थे गुरु के नाम पर खर्च करिए, जिसको बढ़ाइए कि नहीं।
ये तो इलो से दीक्षित थे हमारे स्वर्गीय वीरेंद्र मामा, और हम लोग तो उस घर के सदस्य हैं। पूजपा शशिधर बाबा कौन है? हमारे घर के सबसे बड़े 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 कहते हैं बड़े पिताजी, बड़का बाबू नहीं बोलते, एक बच्चे लोग बोलते रहते हैं कि के छियो बड़की माँ बाबा, इतने टके अपना माँ से बड़, बड़का बाबू, बाबू से बड़ तब बड़का बाबू है, तो हम बड़का बाबू, अब प्यार दे छोटका बड़का बाबू कहलाइएगा, आपको कहेगा तो बड़की माँ का जब माँ से बेसी प्यार दे तब बड़की माँ है। और पूजपा शशिधर बाबा तो समझिए ऐसे आपके पर पिता है कि नहीं, तो सबको संत मत सींचने का काम किए, संभालने का काम किए। उनकी बड़ाई, उनका जस गाने से आप बड़े होने का संबल पाएंगे, आपको संबल मिलेगा कि नहीं। ऐसे पुरुष को याद किया जाना चाहिए संत मत में, ये याद करने योग्य पुरुष हैं, इनकी सेवा। और देखिए ये लोग तो कण कण में है, इनसे कहीं खाली नहीं है। जितनी इनकी बड़ाई गाइएगा आपका बल बढ़ेगा, आपका जस बढ़ेगा। इसलिए विवाह शादी में खर्च करिएगा, समाज खुश होता है। हम तो बार बार कहते रहते हैं गुरु के नाम पर खर्च करिए, साधु के नाम पर खर्च करिए, गुरुराज खुश हो जाएंगे। और इन लोगों का जब बड़ाई गाइएगा गुरुराज खूब खुश होंगे। तो वास्तव में हमारे श्रीधर बाबा की तुम बड़ाई जानते हो कि नहीं? ये सब जो लोग कहते रहते, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मैं ही सब कोई कहे, श्रीधर कहे न कोई, जो श्रीधर कहते मैं ही प्रिय से हो। इन लोगों की बड़ाई गाइएगा, देखिएगा गुरुराज बड़े खुश होंगे कि हमारे ऐसे बेटे को लोग याद करते हैं। अवश्य से हम भी खुश होते हैं। जो लोग कहते हैं गुरु नानक जयंती मनेबे करते हैं और बाबा कहर मनाते हैं, तो हम भी तो पूछते हैं बड़ा बढ़िया से, आप तो जेबे करते हैं विवाह शादी में, ससुराल चचरा में काल चले गए? व्यवहार है हमारा परमार्थ है, आपका व्यवहार हमारा परमार्थ है। आप व्यवहार निभाते हैं, हम परमार्थ निभाते हैं। परमार्थ साथ जाएगा, व्यवहार तो यही तक रह जाएगा। इसलिए इनकी जयंती मनाना संत मत के सिद्धांत के अनुकूल है। गुरु महाराज की तरफ से आज्ञा कहिए और संत मत की मर्यादा कहिए, यह होना ही चाहिए कि नहीं। यह होने से आश्रम की ताकत बढ़ती है, सदाचार का बल बढ़ता है, हम लोग का जस बल बढ़ता है और भजन ध्यान करने की ताकत बढ़ती है। कुछ बाबा के चरणों में मैं इतना ही निवेदन करूंगा, जो वीरता आप में थी, जो कर्मठता आप में थी, जैसा आपका मन संस्कार था, हम लोग को देने की कृपा करें। और हम लोग भी आप संबल को पा करके कई जन्म के बाद आपकी तरह हो जाए, यही मांग है। मैं अपने लिए भी करता हूँ, आप सब लोगों के लिए करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्यपाद के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि बार नमन है। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज। एक तो भजन गा लीजिए, आप ही गाइए। संत महिमा पर गाइए। नारद संत स्वयं तरना ही अच्छे।